संसद में फिलिस्तीन के समर्थन में जय फिलिस्तीन बोलने पर एआईएमआईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी लोगों के निशाने पर आ गए। जय भीम, जय मीम, जय तेलंगाना, जय फलस्तीन, तकबीर, अल्लाहु अकबर। इस बीच भारत में इजराइल के पूर्व राजदूत ने ऐसा दावा किया है जिससे बड़ा विवाद हो गया है। वैसे तो भारत और इजराइल के बीच रिश्ते अच्छे हैं। भारत और इजराइल दोनों ने हर मौके पर एक दूसरे का समर्थन किया है। फिलिस्तीन के मामले में भी भारत ने कभी भी इजराइल का खुलकर विरोध नहीं किया। हालांकि फिलिस्तीन में निर्दोष लोगों की मौत को भारत ने जरूर गलत करार दिया। इस बीच भारत में इजराइल के पूर्व राजदूत डेनियल कारमोन ने इजरायली मीडिया को दिए एक इंटरव्यू में दावा किया है कि हमास के साथ चल रहे युद्ध में भारत ने बड़ी मात्रा में हथियार और गोला बारूद देकर इजराइल की मदद की। इजराइल के पूर्व राजदूत ने कहा कि भारतीयों ने हमें ये याद दिलाया है कि इजराइल करगिल युद्ध के दौरान भारत के साथ खड़ा था। इजराइल कुछ उन देशों में शामिल था जो भारत के साथ खुलकर आ गए थे और हथियार मुहैया कराए थे। भारतीय इसे नहीं भूले हैं और अब वो संभवतः इसका एहसान चुका रहे हैं। इजरायली राजनयिक के इस खुलासे के बाद जहां भारत और इजराइल की दोस्ती की तारीफ हो रही है, तो वहीं विवाद भी शुरू हो गया है। आलोचकों का कहना है कि भारत युद्ध अपराध के दोषी इजराइल को कैसे हथियार दे सकता है। हालांकि ये पहला मौका नहीं है जब हमास के साथ युद्ध के बीच इजराइल को भारत की मदद की चर्चा हो रही है, बल्कि इससे पहले भी अब से कुछ दिन पहले ही स्पेन के विदेश मंत्री ने भी कुछ इसी तरह का दावा किया था। स्पेन के विदेश मंत्री ने दावा किया था कि भारत के चेन्नई से 27 टन विस्फोटक से भरा एक जहाज इजराइल जा रहा था और इस जहाज को स्पेन ने अपने बंदरगाह पर रुकने की अनुमति नहीं दी थी। स्पेन ने कहा था कि मिडिल ईस्ट को शांति की जरूरत है, न कि हथियार की। इजरायली मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने यह विस्फोटक ऐसे समय पर भेजा जब इजराइल की हमास और लेबनान के हिजबुल्लाह से जोरदार लड़ाई चल रही है। इजरायली मीडिया ने भी कई बार भारत के द्वारा इजराइल को सैन्य मदद की चर्चा की है। डिफेंस से जुड़ी खबरें छापने वाले एक न्यूज वेबसाइट ने अपनी एक खबर में दावा किया था कि भारत में पहली प्राइवेट किलर ड्रोन बनाने वाली फैक्ट्री इजराइल को 20 से ज्यादा हर्मेस 900 ड्रोन इजराइल को निर्यात किए गए हैं। इस ड्रोन को भारत के हैदराबाद स्थित कंपनी अडानी इल्बिट एडवांस सिस्टम इंडिया लिमिटेड ने बनाया है। इजराइल और हमास के जंग में ताज़ा अपडेट की बात करें तो इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने हमास के ठिकानों पर हमले थोड़े कम करने की तरफ इशारा किया था। नेतन्याहू ने कहा था कि हमास के साथ जंग का तीव्र चरण समाप्त होने वाला है और इसके बाद इजरायली सेना लेबनान के साथ सटी उत्तरी सीमा पर फोकस करेगी।